जय माता की मित्रों। आज हम लोग पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। इसके कारक प्रभाव या ये किन चीजों के कारक होते हैं, उसमें जो गेहूं गुड़ चीनी के उत्पादन व व्यवसाय, जंगल से संबंधित कोई भी काम या बड़े बड़े जंगलों का कोई ठेका लेने वाला है या जंगल का कोई व्यवसाय करता है, वैसा कुछ बड़े ऊंचे ओहदे पर सलाहकार हो सकते हैं, सचिव भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं। और जैसे मछुआरे, गोताखोर, ये सब भी इसी के कारक है। बड़ी पदवी वाले साधु लोग और पंडित पंडित कर्मकांड करवाने वाले, कर्मकांड की शिक्षा देने वाले, विवाह करवाने वाले, शेर या सट्टा विवाह करवाने वाले, शेर या सट्टा नहीं है ये सब, शेर या सट्टा मैंने गलती से बोल दिया, ये सब पुष्य के अंतर्गत आते हैं, पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पंडित मतलब पंडित आप ये मत समझिए कि कोई धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहा है या उससे संबंधित कोई शिक्षा दे रहा है या भागवत कथा पठन कर रहा है तो पंडित केवल उसी का वर्ड है। यहां पे पंडित से मतलब है आपका ज्ञान। ज्ञान आपका कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है धर्मशास्त्रों का ही ज्ञान हो, लेकिन पुष्य नक्षत्र का कारक ज्ञान जिसका भी है वो कभी न कभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन जरूर करेगा, उसमें उसकी रुचि रहेगी। उसको कोई भी क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, अकाउंट्स में जा सकता है, सीए हो सकता है, जनरल इंजीनियर हो सकता है, लेकिन वो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेगा। ये उसके कुछ कारक प्रभाव है पुष्य नक्षत्र के से संबंधित, जो मैंने आपको बता दिया। और पुष्य नक्षत्र से प्रभावित या जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का जातक सुंदर होता है, वीर शूरवीर प्रसिद्ध होता है, और धर्म के क्षेत्र में वो कुछ विशेष रुचि रखता है और सबसे आगे मिलता है। पूर्ण प्रभाव अगर पुष्य नक्षत्र का उस जातक को मिल रहा है तो धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे रहता है। धनी होता है और मन से दयालु होता है। सच्ची बात ये लोग बोलते हैं, और सच अगर इनको कोई बोलता है तो ये बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। झूठे आदमियों से ये दूरी बना के रखते हैं, और अगर इनके सामने कोई झूठ बोल रहा है और इन्होंने पकड़ लिया तो फिर हमेशा के लिए दूरी बना लेते हैं। दुश्मनी नहीं रखेंगे। पुष्य नक्षत्र का जातक जनरली दुश्मनी नहीं रखता है किसी से, लेकिन ये अपने हिसाब से हर आदमियों को जज करने की क्षमता इनमें बहुत तीव्र होती है, और क्लोज रिलेशन उन्हीं से बना के रखते हैं जो इनके हिसाब से सही होता है। प्राय भारी शरीर होता है पुष्य नक्षत्र वालों के, जैसे हम लोग पंडितों के देखते हैं या कथावाचकों के देखते हैं, बड़े बड़े मठाधीशों के देखते हैं। काम वासना की अधिकता होती है, लेकिन चरित्रहीन नहीं होते। यह एक खास बात है। चरित्र के बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सी कलाओं को जानने वाले, और कला के से संबंधित कोई भी काम कर भी सकते हैं और पसंद भी करते हैं उसको। अगर नहीं करते हैं तो जैसे कोई गाना, किसी का गला बहुत अच्छा है और भजन कीर्तन कर रहा है तो बड़े तन्मय होकर सुनेंगे, उसको खुद भी गुनगुनाएंगे। हो सकता है इनका गला उतना सुंदर नहीं हो, लेकिन उसको बहुत पसंद करते हैं। यह आदमी धार्मिक होते हैं लेकिन रूखे नहीं होते, हंसी मजाक भी करते हैं, हास परिहास में भी कुशल होते हैं। माता पिता के भक्त और विनीत स्वभाव वाले होते हैं। इन्हें सुन सुनकर, मतलब पठन पाठन जो करते हैं वो तो करते ही हैं, वो ज्ञान तो इनको होता ही है, लेकिन दूसरों से सुनकर और उसको अपने व्यवहारिक ज्ञान में उतारकर भी बहुत सा ज्ञान अर्जित करते हैं ये लोग। प्राय पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ जातक कुल दीपक होता है। अपने वंश का, अपने खानदान का नाम रोशन करता है। नौकरों की इन्हें, अगर बाकी ग्रह सपोर्ट करे तो नौकरों की इन्हें कोई कमी नहीं रहती, स्वस्थ शरीर रहता है। पुष्य नक्षत्र की ये मौलिक विशेषता है
कुछ अतिरिक्त बात वराहमिहिर जी ने बताई है कि शांत, प्राय लोग शांत मन वाले होते हैं, अच्छी शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा भी ये लोग ग्रहण करते हैं। मतलब एक थ्योरिकल, जैसे आप किसी वेदालय में गए, संस्कृत विद्यापीठ में गए, या आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली, वो तो होती ही है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज भी इन लोगों को बहुत होता है, क्योंकि ये लोग बहुत से आदमियों से मिलते हैं और वेद शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का भी पठन करते हैं ये लोग, और उन्हीं लोगों से मिलने की इनके अंदर विशेष रुचि रहती है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान होता है, चाहे कोई भी क्षेत्र का हो। तो वो सबसे संगत करना, उन सब के पास बैठना, उससे इनको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान होता है और उसके हिसाब से ये लोग वो ज्ञान दूसरों को भी देते हैं। ये अपने पास ही नहीं रखते, जो इनसे क्लोज होते हैं और जो इनके साथ बैठते उड़ते हैं, उनके साथ भी वो इस संबंध में परामर्श करते रहते हैं। अब सब ग्रह, सब नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में लाली युक्त चेहरा होता है। अगर किसी आदमी का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है तो प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है तो चेहरे पे आपको ललाई झलकेगी, कुछ लालिमा लिए हुए होगा, लड़ने में थोड़ा उग्र हो सकता है लेकिन कला प्रिय होगा। कुछ मतलब यहाँ पे जो हम लोगों को नक्षत्रों के बारे में जो पाराशर जी की जो किताबें हैं उनके अंदर जो लिखा हुआ है कि बिलाव जैसा मुख, बिलाव मतलब बिल्ली मेल जो है, समान मुख मतलब गोल मुख होता है। तो उसको हम लोग इसी तरह समझ ले कि गोल मुख होता है और नेत्र भी गोल ही मिलेगा आपको। त्यागी होते हैं और घुटने में या घुटने से नीचे जो पैर होते हैं उनमें मांस का मात्रा कम होता है बनिस्पत ऊपर वाले शरीर के। दीर्घकाय हो सकते हैं लेकिन घुटने से नीचे ये हम लोग जो पिंडली वगैरह बोलते हैं उस शेप में आपको कम मांस मिल सकता है। वहां पे वो थोड़ा पतला होता है वो जगह। द्वितीय चरण में गोरा रंग होता है, सुंदर आंखें, कुछ बोलचाल में अधिकता हो सकती है, मतलब बोलने में कुछ ज्यादा बोलेंगे ऐसे आदमी। शरीर भी कोमल होता है और भावनाएं भी इनकी बहुत कोमल होती है, मतलब छोटी छोटी बातों से भी इनको पीड़ा हो सकती है। थोड़ा थुलथुल शरीर, मतलब इतना गठा हुआ बदन मोटा हो सकता है, जैसे पेट फूल गया, या किसी किसी का हम लोग देखते हैं कि हाथ पेट या शरीर बहुत भारी होता है, लेकिन वो होता है थुलथुल, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। गठा हुआ जैसे बॉडी बिल्डिंग टाइप का या वैसा नहीं होता है इनका। नाजुक शरीर, बुद्धिमान होते हैं लेकिन परिश्रम कम करते हैं ऐसे आदमी, थोड़े आलसी भी हो सकते हैं। तीसरा चरण थोड़ा सांवला, क्लियर गोरा नहीं, थोड़ा सांवला और बड़ा शरीर और लंबा कद होगा। नाक बहुत सुंदर होगी, नाक और आंख बहुत सुंदर होगी। भीतर से शरीर में कमजोरी फीलिंग होती है ऐसे आदमियों को। दानी होंगे और अपने कुल और अपनी जाति के अनुसार कर्म करने वाले होंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे आप किसी कुल में जन्म हुआ है और इनको शुरू से बचपन से जो संस्कार मिला है कि भाई अपने घर में इस तरह का वातावरण है या इस तरह का काम करना चाहिए, तो ये उसको लज्जित नहीं करते हैं, उसी तरह का काम करते हैं, उसी तरह से ही चलते हैं, मर्यादा का पूरा पालन करते हैं। चतुर्थ चरण में थोड़ी आवाज जो है, मतलब आपको औरतों जैसी आवाज समझ सकते हैं आप, कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो ऐसी मोटी आवाज नहीं होगी इनकी, सुरीली आवाज थोड़ी हो सकती है और गर्दन थोड़ी झुकी हुई हो सकती है। हाथ और पैर अच्छे लंबाई में अच्छे होंगे
और ऐसा आदमी सेवा भावी होगा। जैसे किसी संत के पास रह रहा है तो संत का सेवा कर रहा है, या किसी आश्रम में रह रहा है, या कोई अधिकारी है लेकिन अपने ऊपर वाले अधिकारी का सेवा करता है, उसका बात मानता है। थोड़ा आलसी, काम में इनको कोई विशेष वो नहीं है कि मेरे को यही काम करना है। ये खराब और अच्छा समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं और दबंग होते हैं। बुद्धिमान बुद्धि का उपयोग जितना हो सकता है करते हैं, क्योंकि आलसपन थोड़ा ज्यादा होने की वजह से ये अपना काम निकालने के बाद में भूल जाते हैं। कुछ इस तरह का हिसाब किताब चतुर्थ चरण में होता है। तो पुष्य नक्षत्र के बारे में मैंने बता दिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। नक्षत्रों की बातें करेंगे हम लोग, और नक्षत्रों में हम लोग 28 नक्षत्र तक सुनने या बोलने या समझने के बाद में हम लोग नक्षत्रों के हिसाब से फिर वो देखेंगे कि इनका कौन कौन से स्थान में इनका वो दिया हुआ है, इनको स्थान दिया हुआ है, शरीर में कौन कौन से स्थान में इनका कारक है ये लोग। जैसे हर स्थान में, शरीर के स्थान में या कुंडली के स्थान में कारक जो इनको बताया गया है ग्रहों को, वैसे ही नक्षत्रों को बताया गया है। उसी हिसाब से अगर हम लोग समझ लें तो जिस भाव में जो नक्षत्र कारक है, अगर उसी के ऊपर उसी भाव का कारक ग्रह भी अगर बैठ जाता है तो फिर आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। और नक्षत्रों को अगर हम लोग पूरी डिटेल से समझेंगे तभी हम लोगों को जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन के बारे में कुछ समझ में आएगा। यूट्यूब पे या ऑनलाइन वीडियो ऑडियो जो भी आप सीखते हैं या ऑनलाइन क्लासों में सीखते हैं, चाहे पैसा देकर सीखते हैं, आपने एक चीज नोट की होगी कि नक्षत्रों के बारे में बहुत कम बताया गया है, जबकि अपना पूरा वैदिक ज्योतिष नक्षत्रों के ऊपर ग्रहों से ज्यादा डिपेंड है। शुरू में जब ज्योतिषी की गणनाएं जब चली थी तब नक्षत्र ही मेन थे। नक्षत्रों के हिसाब से ही अपना पूरा ज्योतिष का मैथ्स है। नक्षत्रों के हिसाब से ही हम लोगों को दशा महादशा बताई जाती है। और जब गोचर फल का हम लोग बात करते हैं तो वो भी चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है उसी के हिसाब से हम लोगों की राशि, और राशि के ऊपर फिर गोचर फल बताया जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। पुष्य नक्षत्र के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब आगे वाले नक्षत्र के बारे में कल बात करेंगे। जय माता की, प्रणाम।